सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सरकार की जय। आज हम आपको बताने वाले हैं संध्या बंदन पार्ट 5 पार्ट 5। हमारे तुलसी साहब बहुत ज्ञान की बातें बताए हैं इसमें कि अस्ति भान यंधियारा रबिरथ रैन उगे सत सारा, जागी सांझ भई सुन सखिया अखिया मुख धोई डारा, दीपक चास चलो मन मंदिर अंदर कर उजियारा, भौतम कूप रूप से नासे भास भवन गुलजारा, पाई अलख पलख पर थारी प्राण पुरुष सचिहारा, लख लख लगन लागे यही भांति साथ गुरु कड़िहारा, प्यारा परख सखी सुन सैना तन बिच तत निहारा, अलिया तम घर अधर आकाशा सांसा संघ विचारा, जोगी जीत रीति कोई जाने माने सजन सिहारा, तुलसी नीर तीर सरोवर में पातक जल जग सारा, शास्त्र साथ हाथ हर घर की बरनक बरन बिहारा, प्रथम करहु गुर वंदना सतगुर धुर्य स्थान, विधि बखान तुलसी कहे चरण कमल में ध्यान, कर प्रणाम हृदय कहे तन मन तोल विचार, मोहि आधार तुम चरण को तुलसी बारंबार सत्यनाम। गुरु महाराज की जय। तुलसी साहब हमारे कहते हैं कि जिस तरह से सूर्य के अस्त हो जाने पर अंधेरा दिखाई देता है, उसी तरह से जब आप आंखें बंद करते हैं तो अंधकार दिखाई देता है। आंखें बंद करने पर भीतर जब हम देखते हैं तो अंधकार दिखाई देता है, लेकिन रविरथ रैन उगे से सारा, जब सुबह जब सूर्य निकलता है तो फिर हमें प्रकाश दिखाई देता है, अंधकार नहीं दिखाई देता है। और जागी सांझ भई सुन सखिया अखिया मुख धोई। तो तुलसी साहब हमारे कहते हैं कि जिस तरह से सूर्य के अस्त हो जाने पर अंधकार हो जाता है, उसी तरह से जिसने अपने जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश को अपने भीतर नहीं भरा है, उसके जीवन में अंधेरे की तरह उसके भीतर भी अंधेरा दिखाई देता है। तो जगाने के लिए तुलसी साहब कहते हैं कि अब तो जग जाओ, सांझ हो गई, रात आने वाली है, तुमने पूरा जीवन बिता दिया। सांझ का मतलब बुढ़ापा आ गई, चौथापन आ गया, अब तो जग जाओ। बचपन बीता, जवानी बीती, बुढ़ापा बीत गया, चौथापन आ गया, लटपट हो गए, चलने में दिक्कत होने लगी, तब तो सुधर जाओ, अब तो मुंह धो डालो। सुन सखियां, सभी लोगों के लिए कहते हैं कि सुन सखियां, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सभी लोग सुनिए मेरी बात को कि चौथापन आ गया, अब तो अपने बारे में सोचो। अभी तक पूरे जीवन धन कमाने के पीछे लगे रहे, परिवार बढ़ाने के पीछे लगे, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो सोचो, अब तो कुछ करो। अखिया मुख धड़ारा, और कहते हैं कि अब तो मुंह धोकर अब तैयार हो जाओ, जहाँ जाने की तैयारी करो, नए काम पर चालू। अब दूसरे काम के लिए जो काम कर रहे थे उस काम से अलग होकर रात को जो सो रहे थे, स्वप्न देख रहे थे, ये संसार स्वप्न की भांति है। जगोगे तो सब स्वप्न को भूल जाओ। और आगे हमारे तुलसी साहब बताते हैं कि जगना है तो कैसे जगना है, किससे वहां पहुंचेंगे। तो कहते हैं दीपक चास चलो मन मंदिर, दीपक मन को बना लीजिए, दीपक के सहारे आप दीपक मन को मान लीजिए। कुछ लाने की, कुछ धन की ज़रूरत, पैसे की ज़रूरत नहीं मांग रहे हैं, आप अपने मन को दीपक बना लीजिए
और उस दीपक के सहारे वो दीपक ही आपको वहाँ तक मिला सकता है। मन ही तुम्हारा मंदिर तक पहुँचा सकता है। और वो मंदिर तक मन पहुँचेगा तो ये मन तुम्हारा ज्ञान रूपी प्रकाश वहाँ पहुँचते ही भीतर तुम्हें उजाला दिखाई देने लगेगा। जो गुरु मंत्र ले लेते हैं, गुरु के बताए रास्ते पर चलते हैं, उनके भीतर अंधकार नज़र नहीं आता, उनके जीवन में अंधकार नहीं है, उनको जीवन सुखमय लगता है। वो कभी आत्महत्या करने नहीं सोचते, वो आनंदमय जीवन जीते हैं। जो लोग गुरुमत के आधार पर नहीं चलते, जो गुरु के बताए रास्ते पर नहीं चलते, वो ही अंधकार में ठोकरे खाते हैं और जीवन भर मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, हाय हाय करते हुए अंत में चले जाते हैं। ऐसे अधोगति को चले जाते हैं कि वो नरकगामी हो जाते हैं, अधोगति को प्राप्त होते हैं। तुलसी साहब कहते हैं कि दीपक मन को बना करके आप ज्ञान रूपी प्रकाश अपने भीतर भर लीजिए, और ज्ञान रूपी प्रकाश होते ही तुम्हारे भीतर जो जीवन में तुम्हारे अंधेरा दिख रहा है वो जीवन में उजाला दिखने लगेगा, और तुम्हें कभी आत्महत्या करने की दुखों से निवृत्ति हो जाएगी, तुम्हें जीवन में शांति आ जाएगी। अशांत जीवन को शांत बना देगा। अंदर उजियारा करने की बात हमारे तुलसी साहब समझा रहे हैं कि अंदर करो उजियारा। आप ज्ञान रूपी प्रकाश से अपने भीतर उजाला का प्रकाश फैलाओ। और कैसे दिखता है भीतर? जो लोग ज्ञान रूपी प्रकाश को नहीं पाए हैं, जैसे कुएं में देखने पर जल तो होता है लेकिन दिखता काला है, जबकि जल काला नहीं होता। कुएं में झांकने पर देखोगे तो गहरा कुआं है तो उसमें काला दिखता है, जल दिखता ही नहीं। जल दिखेगा भी तो काला दिखेगा, लेकिन जल जब निकालेंगे तो काला नहीं दिखेगा, वहाँ पहुँचेंगे तब भी काला नहीं दिखेगा। उसी तरह से ज्ञान रूपी प्रकाश जब भीतर पहुँच जाता है, वहाँ समय में पहुँच जाते हैं तो वो स्वच्छ निर्मल पवित्र है, वहाँ प्रकाशमयी है। लेकिन हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं है कि हम वहाँ तक देख सकें। इसलिए मन रूपी प्रकाश को, मन को प्रकाश बना लीजिए, और मन रूपी प्रकाश के द्वारा, ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा आप वहाँ उजाला कर सकते हैं। नहीं तो कुएं के समान बिल्कुल लगेगा। और भास भवन गुलजारा, जो तुम्हें भास हो रहा है, जो आभास हो रहा है, वही भवन, जो अंधकार तुम्हें नजर आ रहा था वो उजाले में बदल जाएगा। तो सारे अंधकार में ही सभी डर लगते हैं। तुलसी साहब हमारे समझाते हैं कि अंधेरे में, अंधकार में सभी लोगों को डर लगता है, लेकिन दिन में कोई डरता है? नहीं डरता। रात में सब लोग डरते हैं, भूत को डरते, प्रेत को डरते, चोरों को डरते, तमाम तरह की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। रात में सब लोग डरते हैं, लेकिन दिन में कोई नहीं डरता। उसी तरह से जब भीतर दिन हो जाता है, भीतर प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है, सूर्य निकलता है भीतर, तो डर नाम की चीज़ खत्म हो जाती है। जो डरा सो मरा। तो सुबह तुलसी साहब कहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, निशंक हो जाइए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे, बिल्कुल निडर हो जाएंगे, साहसी हो जाएंगे, एक वीर भावना लेकर पैदा होंगे। वहाँ से निकलेंगे जब, तो एक भावना, एक अलग दृश्य होगा आपका। समाज की दृष्टि से आपकी दृष्टि में फर्क होगा। समाज और दुनियादारी के जंजालों से आप मुक्त होंगे। जब वहाँ से निकलेंगे तो स्वच्छ निर्मल पवित्र होकर निकलेंगे। पाई अलग पलक पर थारी प्राण पुरुष सचारा, ऐसे सतगुरु के चरणों में बलिहारी जाऊं। तुलसी साहब कहते हैं कि जो अलग है, जो पलक झपते ही उसकी एक झलक मिल जाए, एक पल के लिए वो उसकी झलक मिल जाए, तो पूरे जीवन का इतिहास बदल जाता है। एक पल की झलक अगर मिल जाए, उस पर अगर प्राण न्यौछावर करना पड़ जाए, तो एक पल की झलक से पूरा जीवन बदल जाए, तो उसके लिए प्राण क्या, पूरे सब कुछ हाजिर है। तुलसी साहब कहते हैं ऐसे सतगुरु के लिए मेरा प्राण भी न्यौछावर है। जो सच है, सचखंड है, जो सच्चा है, झूठे के लिए झूठे जग पतिया है। जग तो झूठे के लिए पतियाता है, लेकिन सच के लिए सच का तराजू हमेशा ऊंचा होता है। झूठे वाले में तो कई लोग बैठे हैं, सच वाले में बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन वो पल्ला हमेशा ऊपर होता है। झूठ का पर्दा तो भारी होता है, उसमें ज़्यादा लोग होते हैं। लख लख लगन लगी यही बात है। जिसको देखने की जितनी ज़्यादा लगन होगी, जितनी ज़्यादा तुम्हारे भीतर देखने की तड़प होगी, और गुरु का साथ कर लेंगे, गुरु का साथ गुरु कड़ियारा, गुरु के मार्गदर्शन में साथ करने का मतलब, गुरु शब्द रूपी मार्गदर्शक आपको देगा, दर्शक
मार्गदर्शक यानी रास्ता बताने वाला, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, ये जो होते हैं ये रास्ता बताने वाले होते हैं। तो गुरु जो रास्ता बता रहा है उस रास्ते से चल करके आप उस सचखंड पर, उस सतगुरु के दरबार में पहुंच सकते हैं, सतलोक दरबार में पहुंच सकते हैं। प्यारा परख सखी सुन सैना तन बिच तत्व निहार। तुलसी साहब कहते हैं कि मुझसे प्यार एक बार हो गया तो दूसरे से प्यार हमेशा बना रहेगा। प्यारा परख सखी सुन सैना, कहते हैं कि मेरी बातों को सुनो, कि तन बिच तत्व निहारा, उसको भीतर में अपने देखो, निहारो। अलियातम घर अधर आकाश, वो आत्मा का घर सतलोक है। वो ओंठों पर नहीं आएगा, जब उसकी झलक आपको आएगी। धर, अधर मने मुस्कान, अधर ओंठ को कहते हैं। आपके ओंठों पर आकाश तत्व का वर्णन आप नहीं कर सकते, ऐसा दृश्य आपको नजर आएगा। इतना सुंदर मनोरम दृश्य है कि उसका दृश्य का वर्णन आप जबान से नहीं कर सकते। उसको जो देखेगा झलक, मैं कहाँ तक वर्णन करूं कि वो ओंठों पर आते ही नहीं वो दृश्य। और वहाँ जाने के लिए श्वासा संग विचारा, एक गुरु का साथ करना है, उनके शब्द रूपी गुरु को अपना साथी बनाना है, और श्वासों के संग ध्यान विधि के द्वारा आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जोगी जीत रीत कोई जाने माने सतन सियार। तुलसी साहब कहते हैं कोई सच्चा संत मेरी रीत को मानेगा। कोई सच्चा संत जो होगा, जो भक्ति मार्ग पर आगे जाना चाहता होगा, वही मेरी रीत को जानेगा और वही मेरी बातों को मानेगा, वही सजन का पाएगा। जो मेरी बातों को मानेगा, मेरी बातों को समझेगा, वही सजन प्रियतम अपने सद्गुरु को, अपने परमात्मा को अपने भीतर दृश्य देख पाएगा। तुलसी नीर तीर सरोवर में, तुलसी साहब कहते हैं कि नदी के किनारे जल के समीप, उसके तीर सरोवर के जब समीप आप जाएंगे, तुलसी साहब कहते हैं जब सरोवर के आप समीप जाएंगे तभी तो आपको जल दिखेगा कि जल है कि नहीं है। और सरोवर के पास गए ही नहीं, कैसे कह दिया कि हम जल नहीं देखते हैं। आप सरोवर के पास गए ही नहीं तो कैसे कह सकते हैं कि हमने जल देखा ही नहीं। पातक जल जग सारा, जो उस जल से सभी लोग सिंचित है, वो सबके पास में है, उस जल को आप कैसे कह सकते हैं कि है नहीं। कुछ लोग अनभिज्ञ लोग कह देते हैं कि परमात्मा है नहीं, सद्गुरु है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुलसी साहब हमारे कहते हैं कि जब उसके समीप जब गए ही नहीं तो कैसे कह सकते हो क्यों नहीं है। वो तो सबको रोशनी दे रहा है, सबको प्रकाश दे रहा है, सबको चला रहा है, सबको बुला रहा है, सब कुछ तो करने वाला करता वही है भीतर बैठा। और उसको कह रहे हो नहीं है, वो भीतर है, लेकिन देखने के लिए उसको अगर तड़प होगी तो तुम्हें भीतर दिखाई देगा। पातक जल जग सारा, सारा जग पात की हो सकता है, लेकिन आप अगर देखना चाहते हैं तो आप अपने भीतर देख सकते हैं। शास्त्र सात हाथ हर घर की, बरनक बरन बिहारा। सभी शास्त्रों ने एक साथ एक मत होकर उस घर का वर्णन किया है और उसका वर्णन करते करते थक गए। वर्णन बरन बिहारा, उसका वर्णन करते करते थक गए। उसकी लीलाओं का वर्णन करते करते संत महात्मा सदियों से चले आ रहे हैं उस सतगुरु का, उस परमात्मा का, लेकिन उसका वार छोर नहीं मिला। आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक दूसरे के कहने से, सुनने से मुक्ति नहीं मिलेगी। उसको दर्शन स्वयं करना पड़ेगा। उसका दर्शन आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। ये कथा, ये वाणी तुलसी साहब हृदय अहिर को सुना रहे थे। तुलसी साहब के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैं तन मन को तोल कर विचार किया। हृदय अहिर कहते हैं कि मैंने तन मन से तोल लिया, विचार कर लिया कि मोहि आधार तुम चरण को तुलसी वारम वारम। ऐसे आप गुरु मिले हैं कि जिसके द्वारा मुझे ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। आपके चरणों में मुझे बार बार बारंबार प्रणाम। सत्यनाम तुलसी साहेब की जय, बंदी छोड़ साहेब की जय। ऐसा दिव्य ज्ञान देने वाले से तुलसी साहब ही हो सकते हैं। ऐसा ज्ञान किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा।
जो छोटे छोटे शब्दों में, छोटी छोटी बातों में आपको ज्ञान उपलब्ध कर रहे हैं, ये तत्व ज्ञान की बातें सबके समझ में नहीं आती, लेकिन ये ज्ञान मिलना दुर्लभ है। कोई बताता भी नहीं। कोई राम कथा कहता है तो कोई कृष्ण कथा कहता है, मैं भी कहता हूँ, लेकिन जो ज्ञान इस समय में बता रहा हूँ ये ज्ञान दिव्य ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो आपके जीवन में अंधकार नहीं आएगा, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। सत्य।